अभी आपको बड़ी खबर देंगे। ईरान का इसराइल पर एक और बड़ा हमला। अपडेट ये है कि ईरान ने इसराइल पर 39 मिसाइल दाग दिए। अरब मीडिया ये रिपोर्ट करता है कि एक मिसाइल हैफा में और एक यरूशलेम में गिरा है। हैफा पर मिसाइल हमले में 2 अफराद जख्मी हुए हैं। एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि ईरान ने इसराइल पर एक और बड़ा हमला कर दिया है। ईरान ने इसराइल पर 39 मिसाइल दाग दिए। अरब मीडिया के मुताबिक एक मिसाइल हैफा में और एक यरूशलेम में गिरा है। इसके अलावा हैफा पर मिसाइल हमले में 2 अफराद जख्मी हुए हैं। एक की हालत तशवीशनाक है। अरब मीडिया ये रिपोर्ट करता है कि एक मिसाइल हैफा में और एक यरूशलेम में गिरा है। हैफा पर मिसाइल हमले में 2 अफराद जख्मी हुए हैं। एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि ईरान ने इसराइल पर एक और बड़ा हमला कर दिया है। ईरान ने इसराइल पर 39 मिसाइल दाग दिए। अरब मीडिया के मुताबिक एक मिसाइल हैफा में और एक यरूशलेम में गिरा है। इसके अलावा हैफा पर मिसाइल हमले में 2 अफराद जख्मी हुए हैं। एक की हालत तशवीशनाक है। ईरान इसराइल जंग का मुस्तकबिल क्या होगा? सलामती काउंसिल का अहम तरीन इजलास, दुनिया भर की नजरें बड़ी बैठक पर लग गई। खित्ते की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। ईरान ने इजलास बुलाने की दरख्वास्त की थी। पाकिस्तान, चीन, रूस और अलजायर ने इजलास बुलाने के ईरानी मुतालबे की हिमायत की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची जनेवा में मौजूद बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे से मुलाकात करेंगे। ईरान इसराइल जंग पर इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा का इजलास कल इस्तांबुल में होगा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म इसहाक दार करेंगे। रूस ने एक बार फिर ईरान के हक में आवाज़ बुलंद कर दी। सदर पुतिन के तर्जुमान ने कहा कि ईरान के साथ हमारे करीबी ताल्लुकात हैं। मशरिक़ वुस्ता जंग की दलदल में धंसता जा रहा है। सूरत हाल से निकलने की कोशिशें जारी रहनी चाहिए। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल से हमला कर दिया है। इसराइली फ़ौज की जानिब से ऐसा बताया गया है। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल से हमला कर दिया है। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल से हमला कर दिया। इसराइली फ़ौज की जानिब से ये कहा गया है। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल से हमला कर दिया है। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल से हमला कर दिया। इसराइली फ़ौज की जानिब से ये बताया जा रहा है। ईरान ने इसराइल पर एक दफ़ा फिर मिसाइल से हमला कर दिया है। इसराइली फ़ौज की जानिब से ये बताया जा रहा है। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल से हमला कर दिया है। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल से हमला कर दिया है। ये मनाजिर भी देखे जा सकते हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर। ईरानी मिसाइल इसराइल की जानिब आ रहे हैं और इसराइली शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान की जानिब से ईरान ने इसराइल पर मिसाइल से हमला कर दिया है। इसराइली फ़ौज की जानिब से ये बताया जा रहा है। ईरान की जानिब से इससे पहले भी इसराइल पर भारी हमले किए गए हैं। इसराइल को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। इसराइल की स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग भी खंडर में तब्दील हो गई थी और इसराइल के बहुत से शहर हैं जो ईरान की जानिब से निशाना बनाए गए हैं, जिनमें तल अबीब, हैफा जो कि अहम शहर समझे जाते हैं इसराइल के, उनको ईरान की जानिब से निशाना बनाया गया। ये मिसाइल टेलीविज़न स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। ईरान की जानिब से ये मिसाइल दागे गए हैं और ये मिसाइल अब इसराइल की हदूद में दाखिल हो चुके हैं, फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुए हैं और इसराइल के शहरों को निशाना बनाया जा रहा है ईरान की जानिब से। ईरान ने इसराइल पर एक दफ़ा फिर मिसाइलों से हमला कर दिया है। इसराइली फ़ौज की जानिब से ये बताया जा रहा है। ईरान की जानिब से तल अबीब शहर को निशाना बनाया गया और तल अबीब शहर गज़ा का मंजर पेश करने लगा है इन दिनों, जब ईरान की जानिब से तल अबीब और हैफा को निशाना बनाया गया है। ईरान की जानिब से इसराइल के पावर प्लांट्स को भी निशाना बनाया गया है और फ़ौजी तनसीबात को भी निशाना बनाया गया है और मुसाद के हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया है ईरान की जानिब से। और ईरान की जानिब से आज फिर एक बड़ा हमला किया गया है इसराइल के ऊपर। इसराइली फ़ौज की जानिब से बताया गया है तल अबीब में धमाकों की आवाज़ें सुनी जा रही हैं, सायरन बज उठे हैं और इसराइली हुकूमत की जानिब से अपने शहरियों को एक दफ़ा फिर ज़ेर ज़मीन बंकर्स में जाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं और ये कहा गया है कि शहरी महफूज मकामात पर चले जाएं जब तक अगला ऐलान नहीं आता। शहरी महफूज मकामात पर रहें, ज़ेर ज़मीन बंकर्स में चले जाएं और अपनी जान बचाएं। इसराइल पर ईरान की जानिब से एक और हमला कर दिया गया है और इसराइली हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि शहरी ज़ेर ज़मीन बंकर्स में चले जाएं। तल अबीब में धमाकों की आवाज़ें सुनाई जा रही हैं और सायरन भी बज उठे हैं। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों से हमला कर दिया है। इसराइली फ़ौज की जानिब से तस्दीक की गई है। तल अबीब में धमाकों की आवाज़ें सुनी जा रही हैं
और सायरन बज उठे हैं, जबकि शहरियों को ये हिदायत दी गई हैं कि वो ज़ेरे ज़मीन बंकर्स में चले जाएं और अपनी जान बचाएं। और आपको ये भी बताते चलें कि ईरान की जानिब से मुसलसल अब इसराइल को मिसाइलों से निशाना बनाया जा रहा है। इसराइल का आयरन डोम सिस्टम जो कि डिफेंस सिस्टम था वो भी अब इस ईरान के मिसाइलों को रोकने में नाकाम हो चुका है। ईरान की जानिब से मिसाइल दागे गए, फतह 1 मिसाइल भी दागा गया है ईरान की जानिब से, और ईरान की जानिब से सजील 2 मिसाइल भी दागा गया है। और ये वो मिसाइल हैं जो कि नई टेक्नोलॉजी है ईरान की, नई जो मिसाइल हैं वो दागे जा रहे हैं अब इसराइल के ऊपर। इससे पहले ईरान की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि अभी तक ईरान ने अपने पुरानी टेक्नोलॉजी के जो मिसाइल थे वो उनका स्टॉक इसराइल के ऊपर दागा था, और अब नई टेक्नोलॉजी के मिसाइल इसराइल के ऊपर दागे जा रहे हैं। ईरान ने यह भी कहा था कि इसराइल के ऊपर अब जो नए हमले होंगे वो ज़्यादा ख़तरनाक और ज़्यादा तबाहकुन होंगे। अब ये वही हमले हैं जो कि ईरान की जानिब से कहा गया था ज़्यादा ख़तरनाक और ज़्यादा तबाहकुन होंगे, और ऐसा देखा भी गया है कि जब ईरान की जानिब से अब ये हमले किए जा रहे हैं तो इन हमलों में ज़्यादा नुकसान देखा जा रहा है। इसराइल के शहरों में ज़्यादा तबाही देखी जा रही है, ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही है, और जिस भी बिल्डिंग को ये मिसाइल लगता है वो बिल्डिंग खंडर बन जाती है, ज़मीन बोस हो जाती है। और इसी तरह के मनाजिर देखे गए जब इसराइल की स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग खंडर बन गई। और इसराइल की जानिब से ये तस्दीक की गई है कि ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों से हमला कर दिया है। तल अबीब में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं और सायरन बज उठे हैं। इसराइली शहरियों को ये हिदायत दी गई हैं कि वो ज़ेरे ज़मीन बंकर्स में चले जाएं और अपने आप को महफूज जगह पर लेकर जाएं और अपनी जानें बचाएं। और ये मनाजिर हैं इसराइल की फ़ज़ाई हदूद के, इसराइली आसमानों के। यहाँ पर तैयारे आपको नज़र आ रहे हैं, मिसाइल उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि ईरान की जानिब से दागे गए हैं मिसाइल इसराइल के ऊपर। ये इसराइल की फ़ज़ाई हदूद हैं और यहाँ पर आपको ऐसा नज़र आ रहा है जैसे ये कोई आसमान पर सितारे नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये मिसाइल हैं जो ईरान की जानिब से इसराइल पर दागे गए हैं। और ये खौफनाक हमले किए जा रहे हैं ईरान की जानिब से इसराइल पर। आज अगर मुज़ाकरात की बात की जाए, कोशिश की गई थी जिनेवा के अंदर तमाम तर यूरोपीय ममालिक की जानिब से ईरान के वज़ीर ख़ारजा को वहाँ बुलाया गया था, उनसे मुज़ाकरात की बात की गई थी और उन्हें यह कहा गया था कि यूरेनियम की अफसूदा का जो प्रोसेस है उसको रोक दिया जाए। लेकिन ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से वाज़े तौर पर यह मौक़िफ़ अपनाया गया कि ईरान अपने दिफा के लिए और अपने दिफा को मजबूत बनाने के लिए यूरेनियम की जो अफसूदगी है उसको नहीं रोकेगा, उसको जारी रखेगा। और वहाँ पर फिर मुज़ाकरात में तातुल आ गया।